नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक खुशखबरी लेके उपस्थित हुआ हूं। ये खुशखबरी मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो एक शिक्षक बनना चाह रहे थे और जो बच्चे कहीं ना कहीं पिछली दफे LT समर के अंतर्गत और प्रवक्ता समर के अंतर्गत 1 या 2 नंबर से रह गए थे। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये खुशी का विषय है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार जल्द ही आपके LT समर के अंतर्गत और प्रवक्ता समर के अंतर्गत यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित करने जा रही है। आइए जानते हैं पूरा प्रकरण क्या है। देखिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के जो निर्देशक हैं उनके द्वारा आज दिनांक 18 अप्रैल 2023 को मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के, अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें या गढ़वाल मंडल के, तो इनको यहाँ पर आदेशित किया गया है कि आप तत्काल आपके मंडल में कितने रिक्त पद LT संवर्ग के अंतर्गत है, कितने रिक्त पद आपके प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत है, इसकी सूचना तत्काल यहाँ पर उपलब्ध कराने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो विषय दिया गया है, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों के संबंध में यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निम्नांकित समर्ग और विषयों में वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या तत्काल उपलब्ध कराने की यहाँ पर बात की गई है। देखिए, अगर हम बात करें जो फॉर्मेट यहाँ से भेजा गया है उनमें किन विषयों के सर्वाधिक रिक्त पद है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप देख पा रहे होंगे। अर्थशास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, हिंदी हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत यहाँ पर इन पदों पर क्या मांगी गई है, सूचना तत्काल यहाँ पर उपलब्ध कराने के लिए मांगी गई। वहीं अगर हम देखें LT संवर्ग के अंतर्गत जिसमें सामान्य और महिला दोनों हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गणित विषय की सर्वाधिक पद खाली हुए हैं और विज्ञान और अंग्रेजी इन 3 सब्जेक्टों के यहाँ पर क्या है, जो गढ़वाल मंडल में हो गया और आपके कुमाऊं मंडल में सर्वाधिक पद यहाँ पर खाली। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कुल कितने पद आपके स्वीकृत हैं, कहने का मतलब है कि आपके मंडल में प्रवक्ता और LT के कुल कितने पद हैं, पहले तो उसका विवरण दिया और उसके सापेक्ष कितने आपके कार्यरत शिक्षक हैं और उसके अगेंस्ट कितने रिक्त शिक्षक हैं, और साथ ही गेस्ट टीचरों की तैनाती की भी बारे में बात की गई। यहाँ पर गेस्ट टीचर कितने तैनात हैं और गेस्ट टीचरों को लगाते हुए और रिक्त अवशेष पद यहाँ पर कितने हैं, ठीक है, ये तो कहा गया है। और अवशेष रिक्त पद जिनमें छात्र छात्राएं क्या कर रही हैं, अध्ययन कर रही हैं, ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जहां पर बच्चे उस सब्जेक्ट को लिए तो हैं मगर वहां पर शिक्षक वहां पर उपलब्ध नहीं है। कहने का मेरा मतलब है सिंपल सा है कि कोई पॉलिटिकल साइंस ले रहा है, मैथ ले रहा है या आपकी इकोनॉमिक्स ले रहा है, हिस्ट्री ले रहा है, तो यहाँ पर बच्चों ने हिस्ट्री ली है मगर वहां पर कोई शिक्षक है नहीं पढ़ाने के लिए, वहां पर LT वाले को दिया जा रहा है या फिर जो LT में जो पद खाली हैं तो वहां पर कोई है ही नहीं। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए तत्काल यहाँ पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाने के लिए बात की गई है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है प्रवक्ताओं के 1400 पदों पर की जाएगी सीधी भर्ती। देखिए, जो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत 1400 पद यहाँ पर रिक्त हुए हैं। अब ये रिक्त किस प्रकार से हुए, क्योंकि 31 मार्च को LT संवर्ग के अंतर्गत और प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत बहुत ढेर सारे यहाँ पर क्या है सेवानिवृत्त शिक्षक हुए हैं और कुछ शिक्षकों का LT संवर्ग के शिक्षकों का प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत क्या हुआ है, यहाँ पर पदोन्नति हुई है। अब जो पदोन्नति हुई है और साथ ही जो सेवानिवृत्त जो हुए हैं तो इनके पदों की संख्या आपके 2500 से भी ऊपर वर्तमान समय में है। तो यहाँ पर अभी प्रवक्ताओं की अगर हम बात करें तो सिर्फ यहाँ पर 1400 प्रवक्ताओं की क्या है यहाँ पर पद रिक्त हुए हैं और इन पर सीधी भर्ती की बात यहाँ पर सरकार कर रही है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को शिक्षा विभाग जल्द ही क्या करेगा, प्रस्ताव भेजेगा। मैंने इससे पूर्व जो वीडियो बनाई थी उसमें कौन कौन से पदों का क्रम वहां पर दिया गया था, कौन कौन से पद में कितने पद यहाँ पर रिक्त हुए, कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट वार वहां पर मैंने दिया हुआ है किस प्रकार से पद रिक्त हैं। तो उसका वो वीडियो जिसने नहीं देखी वो वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के 1400 पदों पर सीधी भर्ती होगी, ये विभाग कह रहा है।
महानिदेशालय से ये बात कही गई है और विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। और विभाग ने, अगर हम बात करें सहायक अध्यापक LT के खाली पदों पर भी भर्ती के लिए जो जनपदों को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि भैया आप जब जो पत्र यहाँ पर प्रेषित कर दिए, मैंने जो इससे पूरा आपको पत्र दिखाई दिया, वो पत्र आपके जनपदों को यहाँ पर भेज दिया गया है, उनसे जानकारी मांगी गई है। अधिकारियों के मुताबिक अगर हम बात करें तो सहायक अध्यापकों के जो पदों पर जो अभी वर्तमान समय में भर्ती चल रही है, उन भर्ती जो चल रही है तो उसके सापेक्ष भी यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक पद यहाँ पर रिक्त है। रिक्त क्यों है? यहाँ पर सेवानिवृत्त हुए हैं और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या हुए हैं, अभी वर्तमान में सेवानिवृत्त हुए हैं। उन पदों की यहाँ पर जानकारी मांगी गई है और उसका जो प्रस्ताव बना के यहाँ पर आपके आयोग को यहाँ पर भेजा जाएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में हमारी जो शिक्षा सत्र होता है वो 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। और ख़ास बात है, अगर हम बात करें आपसे, जो पर्वतीय जिलों में जो स्कूलों में शिक्षकों की इतनी ज़्यादा कमी है क्योंकि सभी लोग सुगम की तरफ आना चाहते हैं, प्लेन्सों की तरफ जाना चाहते हैं। और जो पर्वतीय, अगर हम कहें अगर उसको क्या सीमांत जिलों की अगर बात है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो सीमांत, जहाँ पर बहुत अधिक टीचर की आवश्यकता है, वहाँ पर टीचर पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या है, आपको यहाँ पर पदों यहाँ पर विज्ञापन जारी होगा। अगर हम बात करें जो पर्वतीय जिलों की अगर बात करें, यहाँ पर 25 से 30% पद आपके क्या है यहाँ पर प्रवक्ता के और LT के समग्र के यहाँ पर क्या है, खाली पड़े हुए हैं। और यहाँ पर अभी हाईकोर्ट ने भी कहा था कि भैया आप इन पदों को जल्दी से जल्दी भरें और साथ ही जो सुगम है या दुर्गम जो शिक्षक जहाँ पर नियुक्त हैं उनको यहाँ पर आप सुगम में लाने की कोशिश ना करें, उसकी अवहेलना ना करें। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो विभागीय अधिकारियों के मुताबिक अगर वर्तमान में जो प्रवक्ताओं के यहाँ पर क्या है 3000 से भी अधिक और LT में 1300 से अधिक पद यहाँ पर क्या है, खाली हैं। तो यहाँ पर 1300 प्लस आपके 2500 से भी अगर ऊपर पद प्रवक्ता के लगाते हो, तो इसके अलावा इंटरमीडिएट कॉलेजों में जो प्रधानाचार्य हैं वहाँ पर प्रधानाचार्य भी नहीं, कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रधानाचार्यों की भी नियुक्ति का यहाँ पर प्रस्ताव बन रहा है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट ने भी यहाँ पर एक आदेश जारी किया था कि जो पर्वतीय जिलों में जो शिक्षक हैं 70% शिक्षक आपके क्या होने चाहिए, पर्वतीय जिलों में दूरस्थ क्षेत्रों में यहाँ पर होने चाहिए। और वहीं पर ही सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर खाली ही हुए हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। तो इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरकार यहाँ पर क्या करी, विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित करेगी। अब विज्ञापन यहाँ पर क्यों प्रकाशित करेगी? आपको पता है कि यहाँ पर उत्तराखंड बेरोजगारी के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अन्य राज्यों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं 2024 निकट आ चुका है। अब चुनाव होने के लिए आप कुछ महीने, 8-9 महीने बचे हुए हैं। तो इन 8-9 महीनों से पहले सरकार ये चाहेगी कि इन पदों पर विज्ञापन जारी हो और पुनः केंद्र में उनकी सरकार स्थापित हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रही है। इसी चीज़ को सोचने से ही सही कम से कम यहाँ पर पद तो निकलेंगे। तो जो बच्चे 1 नंबर से या 0 कुछ नंबर से रह गए थे, 2-3 नंबर से रह गए थे, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे कमर कस के बैठ जाइए। आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, जल्द ही यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित होकर आप अपनी पढ़ाई नियमित तौर पर जारी रखें, जिससे कि आपको ये ना हो कि यार मैंने इस बार भी पढ़ा, मेरा नहीं हो पाए। ये बहानेबाजी ना करते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित होइए, क्योंकि जहाँ पर आपने लक्ष्य साध लिया तो वो आपको सफलता की ओर अवश्य ले जाए। कहते हैं ना कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। ये निश्चित तौर पे ये सत्य बात है दोस्तों। आप अभी से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही।